दुनिया में सब कुछ ठीक हो गया जब 70 से 80 हजार में मिलने वाले नए ग्राफिक कार्ड्स आ गए। दोनों AMD और एनवीडिया की तरफ से। AMD की तरफ से आया RX 9070 और एनवीडिया की तरफ से आया RTX 5070। और मैं आपको सही बता रहा हूं, AMD कई सालों में पहली बार एनवीडिया को भयानक टक्कर दे रहा है। लेकिन आपने मल्टीपल रिव्यूज देख लिए हैं सारे ग्राफिक कार्ड्स के, 9070 XT के, 9070 के, 5070 के, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कार्ड बाय करना चाहिए। गलती आपकी नहीं है, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, ये क्या बात होती है आईजी? नंबर से ही तो पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या है। उदाहरण के तौर पे अब प्राइसेस भी तो एक नंबर होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। AMD और एनवीडिया जो कहते हैं वो प्राइसेस होती ही नहीं है। दूसरी नंबर्स की बात होती है बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पर कमजोर एनवीडिया कार्ड भी ताकतवर दिखाई देता है जब बात होती है रे ट्रेस गेम्स की, और वहीं पे ताकतवर AMD ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं दिखाई देता है क्योंकि कई गेम्स ऑप्टिमाइज नहीं किए गए हैं AMD के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन में समझा दूंगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, 9070 XT, 9070 या 5070। कोई भी आप में से आसानी से समझ जाएगा जिसका टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। एक तरफ है एनवीडिया की तरफ से आने वाला RTX 5070, जिसे कहा जाता है रीबैच्ड RTX 4070 सुपर, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, स्पेशली बिकॉज ऑफ 12 GB की जो VRAM इस पे आती है, जो कि 2025 की गेमिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। और ये 12 GB की लिमिटेशन वगैरह भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस एनवीडिया ग्राफिक कार्ड की, अगर ये अपने कहे हुए प्राइस में मिलता 65,000 के नीचे, जो कि ये नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी तरफ जोटेक जैसे ग्राफिक कार्ड्स हैं, जैसे RTX 5070 दिखा रहा हूँ जोटेक की तरफ से, जिसको दिखाया जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक है और इसकी प्राइस जो है वो 63,000 थी। मतलब आपसे गलती हुई है, आपने मिस कर दिया, प्राइसेस तो 63,000 थी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई 63,000 की प्राइसिंग नहीं है RTX 5070 की। ये सिर्फ भ्रम बनाने के लिए एक भ्रम बना रहे हैं, एक इल्यूजन बना रहे हैं कि ये प्राइसेस थी। और एक बात बताऊं, Asus के टफ सीरीज जैसे ग्राफिक कार्ड है ना, जो 90 हजार के RTX 5070 बिक रहे हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो बेवकूफ़ी है, ऐसा लगता है कि चरस फूक के प्राइसिंग रखी है। क्यों खरीदेगा कोई RTX 5070 90,000 का? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है AMD की तरफ से आने वाला उनका RX 9070, जो ऑफर करता है बेहतर रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ लार्जर VRAM। इस पे 16 GB की VRAM आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली गेम्स में RTX 5070 को ही पछाड़ देता है, लेकिन रे ट्रेसिंग में AMD अभी भी एनवीडिया से पीछे है। इसीलिए 9070 भी कई रे ट्रेस्ड गेम्स में 5070 से हार जाता है। निश्चिंत हो जाइए अगले 3-4 साल के लिए, ये 16 GB की VRAM बहुत मदद करेगी आगे आने वाले। आप अगर 5 साल घसीटते हो तो सोई आप समझ जाओगे ये 16 GB की VRAM ने आपकी मदद करी। और 9070 भी 5070 की तरह 65,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ही आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई ग्राफिक कार्ड्स 65,000 पे भी नहीं मिल रहे हैं, 70,000 पे ही मिल रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5070 Ti की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का ग्राफिक कार्ड है। और आज हम जिन कार्ड्स की बात कर रहे हैं वो 70-80 हजार के मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्पेशली AMD RX 9070 सीरीज की, कलेक्टिवली बात करना चाहूंगा 9070 XT की और RX 970 की। इन दोनों AMD ग्राफिक कार्ड के बारे में एक बहुत बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी हुई है प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में। इतनी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, कि एनवीडिया के सामने ये काफी टक्कर दे रहे हैं रे ट्रेस्ड गेम में भी। दूसरी तरफ FSR 4 अपस्केलिंग AMD की तरफ से जो आती है, उसने मैसिव इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं इमेज क्वालिटी के अंदर अपने पुराने FSR वर्जन से। और जिस चीज की तारीफ होती थी एनवीडिया के DLSS की, उसको भयानक कंपटीशन दे रहा है AMD। बस दिक्कत यह है कि FSR 4 के लिए बहुत ज्यादा गेम्स नहीं है। ज्यादा गेम्स हो जाएंगे ना तो बराबर बैठा हुआ है एनवीडिया के। और इन सारी बातों में आपको एक बात याद दिला दूं कि 65,000, 70,000, 90,000, 80,000
सच्चाई ये है कि 5070 और 9070 दोनों AMD और एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स कायदे से 60 हजार के मिल जाने चाहिए थे आपको, जो कि वो नहीं मिलेंगे। और कायदे से बता रहा हूं, जब बात हो रही है ना कायदे वाली प्राइसिंग की, तो 9070 XT जैसा ग्राफिक कार्ड आपको कायदे से 70 हजार तक का मिल जाना चाहिए, 70 हजार के कम का ही मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में सबसे सस्ता आपको 9070 XT देखने को मिलेगा 77 हजार तक का। देखिए, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात कर लो, आजकल ग्राफिक कार्ड की बात करो तो सिर्फ बेंचमार्क की बात नहीं करनी पड़ती है, उसके पैसों की और अवेलेबिलिटी की भी बात करनी पड़ती है। दोनों AMD और एनवीडिया झूठ बोलते हैं जब प्राइसिंग की बात आती है, बहुत साफ कह रहा हूं। और दोनों की बिल्कुल मजाक है एक तरीके से, लॉन्च करिए ग्राफिक कार्ड नहीं है, इन्होंने कह दिया ये रहे ग्राफिक कार्ड खरीद लो, नहीं खरीद सकते आप, उनकी अवेलेबिलिटी कम है। इसी की वजह से प्राइसेस जो है बढ़ गई है, डिमांड ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि एनवीडिया जितनी बुरी हालत AMD की नहीं, एनवीडिया की तो बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही बुरी हालत। खासकर जब RTX 5090 की बात चल रही थी, बहुत बुरी, मतलब ट्रिपल डिजिट्स तक में ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहे थे एनवीडिया के। सोच रहे हो आप 100 से ज्यादा भी अवेलेबल नहीं थे खरीदने के लिए। चलिए अब बेंचमार्किंग की बात कर लें। देखो, सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूं, रेस्टराइज गेम्स में अगर आप 2K या 4K पे गेमिंग करते हो तो सबसे ऊपर आता है 5070 Ti जो कि 1 लाख का मिलता है, फिर आता है 9070 XT जो 80 हजार का मिलता है, फिर आता है 9070 जो आपको 70 हजार करीबन का मिल जाएगा, उसके बाद आता है 5070 जो कि 70 हजार का है। फिर अगर आप बात कर लो रे ट्रेसिंग गेम्स की, चाहे 2K या 4K रेजोल्यूशन पे, टॉप पे आएगा आपका RTX 5070 Ti, वही 1 लाख वाला। फिर आपको RTX 5070 को रखना है जो 70 हजार वाला है। उसके बाद रे ट्रेसिंग की बात करते हो 9070 XT आएगा, और सबसे एंड में आपको 9070 मिलेगा, वो भी 70 हजार का है। ये रे ट्रेसिंग वाली बात बताइए, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप RX 9070 और RX 9070 XT की बात करो तो जनरली 9070 XT आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, महंगा ग्राफिक कार्ड है, 9070 से ज्यादा ही देगा परफॉर्मेंस। आइडियली AMD के बताए हुए तो तरीके से इन दोनों ग्राफिक कार्ड्स में 5000 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन 9070 XT का जैसा है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी 9070 के मुकाबले में। इसलिए मैं साफ कह दूं, AMD भले ही 5000 कहता हो, लेकिन ऐसा है नहीं मार्केट में। लेकिन अगर आपको 9070 के ऊपर 10,000 बढ़ा के 9070 XT मिल रहा है तो आप ना ही लो, फिर आप चुपचाप RX 9070 ही खरीदो। चलिए 9070 XT के बारे में आपको मैं थोड़ा और बता दूं। अगर आप रेस्टराइज्ड गेम्स की बात करते हो तो 2K पे ये 6% स्लोअर है RTX 5070 Ti से, और 15 से 20% फास्टर है RTX 5070 और 9070 दोनों से। और 4K रेजोल्यूशन की बात करो तो ये बिल्कुल बराबर बैठा हुआ है 5070 Ti के, 1% स्लोअर कह सकते हो आप। 25% फास्टर है RTX 5070 के, और 30.7 फास्टर है RTX 9070 के। ये जनरलाइज्ड मैं आपको पूरे सारे गेम्स को मिला जुला के बताए दे रहा हूं जो परफॉर्मेंस है, वरना कुछ गेम्स में आप देखोगे कि 9070 जो है बहुत तेजी से आगे निकलेगा। रे ट्रेसिंग की भी बात कर लो आप तो भी, लेकिन एक जनरलाइज्ड आपको ओवरऑल मैं बता रहा हूं। और आप एक बात और नोटिस करो, समरी आप देख रहे हो इसकी, 1 लाख के 5070 Ti के बराबर बैठा हुआ है 80 हजार का मान लो आप RX 9070 XT, अगर आप रेस्टराइज्ड गेम्स की बात कर रहे हो। अगर आप RX 9070 की बात करते हो तो रेस्टराइज्ड गेमिंग में 9070 जनरली फास्टर है RTX 5070 से, और अगर आप 2K की बात करते हो तो 5% फास्टर है 5070 से। 4K पे अगर आप बात करते हो तो 10% फास्टर है RTX 5070 से। मुद्दे की बात यह है कि 70 हजार पे ही मिलने वाला 9070 काफी तेज है, 70 हजार पे ही मिलने वाले RTX 5070 से अगर आप रेस्टराइजेशन की बात करते हो, यानी कि रे ट्रेसिंग और DLSS वगैरह बकवास नहीं कर रहे हो, आप सिंपल गेम चला रहे हो तो AMD ही आगे है। अब बात करते हैं RTX 5070 की। अब रे ट्रेसिंग का ही इसका असली खेल है। तो रे ट्रेसिंग में तो जनरली RTX 5070 आपको 9070 से फास्टर मिलेगा, और ये बराबर बैठा हुआ मिलेगा आपके 9070 XT के। चाहे आप 2K की बात करो चाहे आप 4K की बात करो, रे ट्रेसिंग ऑन ही तो 5070 सुपरस्टार हो जाता है, 9070 XT के बराबर बैठ जाता है। बताइए आप, RX 9070 जो है वो 13 से 16% धीमा है 9070 XT से और RTX 5070 से, अगर आप जनरली बात करते हो, मोस्टली मतलब ज्यादातर गेम्स की आप बात करते हो। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस इन 9000 सीरीज के AMD के ग्राफिक कार्ड्स पे बहुत बढ़िया है, अगर आप मुकाबला करते हो AMD की पुरानी जनरेशन से जो कि 7000 सीरीज थी AMD की, और ये NVIDIA के बहुत पास आ गया है।
AMD एनवीडिया बहुत चिल्ला के हमारी रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, AMD काफी पास आ चुका है, लेकिन फिर भी एनवीडिया की भी सुप्रीमेसी है। अब आप वीडियो में थोड़ा रुक जाओ और सोचो, क्या आपके लिए रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा वैल्यू रखती है? क्योंकि आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि RTX 5070 पे जो 12 GB VRAM है वो छोटी है। लिटरली आपको सोचना पड़ेगा, क्या रे ट्रेसिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर रे ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, AMD क्लियर विनर है। और अगर आपके लिए रे ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है तो 12 GB की कम VRAM वाला कमजोर 5070 आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, एक जमाने पे ये कहा जाता था AMD ग्राफिक कार्ड परफॉर्म तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन पावर बहुत चूकते हैं, लेकिन अब तो भाई पावर एफिशिएंसी AMD की बहुत तगड़ी है। मतलब ये गैप अब क्लोज हो चुका है। एफिशिएंसी की बात करो, एनवीडिया के बराबर बैठे हुए हैं। अगर आप बिजली की कंसर्न करते हो, PSU छोटा है, AMD के ग्राफिक कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए कई चीजें जो इन बेंचमार्क्स में खो जाती हैं, लोग नहीं देखते, एवरेज FPS देख के निकल आते हैं। आप ये भी याद रखो कि AMD ज्यादातर 1% लो परफॉर्मेंस जो है, 1% लो FPS जो है, उसमें ज्यादा अच्छे फ्रेम टाइम्स दे रहा है एनवीडिया के मुकाबले में, क्योंकि इस पे अच्छी 16 GB की VRAM है। अगर 4K गेमिंग करनी है तो भाई 16 GB की बात बहुत सीरियसली होनी चाहिए। और फिर पता है कुछ गेम्स होते हैं साले, उनका अलग ही टशन होता है, वो टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए होते हैं, अच्छों की चीखें निकलवा दें, जैसे इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्कल है। ये इतना डिमांडिंग है कि आपको 1 लाख रुपए का 5070 Ti चाहिए अगर आपको मतलब सिर्फ चलाना है, खेलने लायक बनाना है इस गेम को। सारे 90 रे ट्रेसिंग वगैरह आपने ऑन कर दी, और ये भी 2K के लिए कह रहा हूँ, 4K पे तो पस्त हो जाएगा 5070 Ti भी। 1% लो की तरह आपको एक और बात याद दिला दूं कि एनवीडिया की ताकत है कूडा एक्सेलरेटेड एप्लीकेशंस। जितने भी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होती हैं कूडा एक्सेलरेटेड होती हैं, ज़्यादातर एनवीडिया का सिक्का चलता है। और आज भी क्रिएटिविटी में 50 सीरीज जो है वो साफ अच्छी दिखाई दे रही है AMD की 9000 सीरीज ग्राफिक कार्ड से। देखिए एक बात मैं आपको साफ बता दूं, क्यों AMD को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कन्विंस करने के लिए एनवीडिया यूजर्स को कि एनवीडिया छोड़ के AMD की तरफ आ जाओ, जबकि हम तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं अपने 9070 पे और 9070 XT पे। मैं आपको रीजंस बताता हूं, पूरे वीडियो का आपको सार समझ में आने लगेगा कि क्यों लोग AMD को अच्छा होने के बाद भी चूज नहीं करते, एनवीडिया चूज कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 बात है रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस। जब आप गेम्स देखते हो ब्लैक मिथ वुकोंग जैसे, तो आप RX 9070 को बुरी तरह से हारते हुए देखते हो अगर आप कंपैरिजन करते हो 5070 के मुकाबले में। 55% तेज है RTX 5070 अगर रे ट्रेसिंग की बात करते हो इन कुछ सिलेक्टेड गेम्स में। इसलिए रे ट्रेसिंग की मैं साफ बात बता दूं, चाहे AMD बहुत अच्छा हो गया हो इस जनरेशन में रे ट्रेसिंग में, लेकिन एनवीडिया से अभी भी पीछे है। अगली चीज जो आती है वो है अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी। दोनों ही देते हैं एनवीडिया और AMD का FSR 4 है, एनवीडिया का DLSS 4 है, लेकिन एनवीडिया का DLSS का ना हमेशा से एक वाइडर एडॉप्शन रही है, ज़्यादातर आपको गेम्स में देखने को मिल जाएगा। और AMD को FSR 4 तो अच्छा कर लिया, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में ही FSR 4 को अवेलेबल कर पाएँ अगर DLSS से टक्कर लेनी है तो। अगला रीजन है कि AMD कन्विंस नहीं करवा पाता है एनवीडिया यूजर्स को प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस। अब क्या ही कहो, सिर्फ गेम्स की बात होती तो फैसला लेना आसान था, लेकिन जैसे ही काम करने की बात आती है, AI वर्कलोड है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर आपको चलानी है, H264 एनकोडिंग करनी है, एनवीडिया का सिक्का चलता है। जबकि एडोब सूट, मतलब एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें AMD बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन एनवीडिया के कूडा कोर्स अभी भी बेटर है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो क्रिएटिविटी की जहां बात आती है, प्रोडक्टिविटी की जहां बात आती है, एनवीडिया अभी भी आगे है। अगली बात है अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग। अगर एनवीडिया ने झूठ बोला था तो कम से कम AMD सच बोलता, जो प्राइसेस है वो रखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं आप आगे निकल जाते हैं एनवीडिया से, लेकिन आप भी अवेलेबिलिटी भी उतनी नहीं करा पाए, एनवीडिया का तो बहुत ही बुरा हाल था, और प्राइसेस भी बढ़ गए जो आपने कहे थे। दूसरी बात है ब्रांड प्रेफरेंस और मेन स्ट्रीम बायस। AMD कार्ड्स को लोग कम पसंद करते हैं, एनवीडिया की ज्यादा नाम है मार्केट के अंदर। जो बहुत ही कम लोग जानते हैं वो सिर्फ इतना समझते हैं एनवीडिया ले लो। वो सारे सॉफ्टवेयर भी उन्हें पता है कि हम सालों से यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता AMD में क्या आता है। सारे सॉफ्टवेयर जो एनवीडिया में वो AMD में अवेलेबल है नए नाम से, लेकिन लोगों को नहीं पता। फाइनली मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दे रहा हूं, अगर आपको गेमिंग करनी है और आपका सिर्फ गेमिंग करनी है, बजट है 77,000 का,
9070 XT खरीद लो, ये सबसे बढ़िया है 70,000 के 9070 और RTX 5070 से। और अगर आपका बजट है 70,000 का और रे ट्रेसिंग रेटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो आप RX 9070 खरीद लो, RTX 5070 मत खरीदना। अगर आपका बजट 70,000 ही है और अगर आप रे ट्रेसिंग की भी फिक्र करते हो और आपको एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी वाले काम भी करने हैं और AI वाले काम भी करने हैं, तो RTX 5070 खरीद लो, AMD को छोड़ दो आप। ज़्यादातर इंडियंस इसलिए भी एनवीडिया को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें साफ दिखाई देता है कि हमें सिर्फ गेमिंग नहीं करनी है, हमें काम भी करना है, इसलिए हम एनवीडिया के साथ जा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये बेकार वैल्यू दे रहा है। ये इसका सबूत है, लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। ये आपके सामने मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ पिछले 6 महीनों का। 83% यूजर्स अभी भी एनवीडिया को चूज कर रहे हैं। जो ग्राफिक कार्ड चल रहे हैं वो एनवीडिया के हैं 83%। और यही ये बात है कि लोग इंटरनेट पे क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, कंपनियां यही डाटा देखती हैं। इसीलिए कई कंपनियां जो AMD इंपोर्ट करती थी इंडिया के अंदर, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि डिमांड इतनी नहीं। और एनवीडिया भी ये सारी बातें जानता है, इसीलिए आपको बेकार प्राइसेस देता है, अजीब अजीब से प्राइसेस देता है। और कायदे की प्राइसेस तो पिछले 9 साल से नहीं देखी हैं एनवीडिया की तरफ से, जब से पास्कल सीरीज लॉन्च हुई थी, यानी कि 10 सीरीज लॉन्च हुई थी। और मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर दूं कि अब सुपर वर्जन आएगा कुछ महीनों बाद 5070 का, जैसे पिछले साल हुआ था। 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड एनवीडिया ने कुछ इतने बुरे लॉन्च किए थे, इतनी बुरी प्राइसेस, इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे लोगों ने इतना धिक्कारा, खरीदा नहीं। एनवीडिया की अकल ठिकाने आ गई, उसने सुपर वर्जन निकाल दिए, यानी कि 4070 सुपर और 4070 Ti सुपर। और दोनों ही कार्ड अच्छे थे, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा थी और प्राइसेस बहुत कम थे। तो अब सवाल आपसे है, ये सब जानने के बाद आप कौन सा ग्राफिक कार्ड खरीदना पसंद करोगे? AMD की तरफ जाओगे कि एनवीडिया की तरफ जाओगे? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल। तो वीडियो में तब तक गुड बाय।